जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग सीडीपी में एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपका शख्सियत वाला चैप्टर है। इसमें टाइप थ्योरी के अंदर हम दो लोगों के क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी को डिटेल से देखेंगे। एक हैं क्रेस्मर, जिसको क्रेचमर भी कहते हैं, और नंबर 2 पे आते हैं सेल्डन। देखेंगे इन दोनों ने टाइप थ्योरी के अंदर किस तरह से दर्जाबंदी की है, क्लासिफिकेशन किया है। देखिए आप लोगों का सिलेबस है, इसमें हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। इसके अंदर टाइप थ्योरी को हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ शेयर भी कीजिए, जो भी आपका ग्रुप हो उसमें भेज दीजिए, लाइक भी कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। देखिए शख्सियत, जिसको हम पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। एज अ टीचर, एज अ इंसान, हमें पर्सनालिटी की जो थ्योरीज़ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जान करके हम अपने बारे में भी एनालाइज कर सकते हैं और दूसरे इंसान को सही से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कई लोगों की थ्योरी हमने देख ली है, तो अब टाइप थ्योरी में हम लोग देखेंगे क्रिस्मर्स क्वालिफिकेशन, क्रिस्मर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन जिसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं दर्जाबंदी, ठीक है। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट क्रिस्मर, अगर पूछें कि ये जो क्रिस्मर है या क्रिचमर है ये कहाँ के हैं, तो ये क्या हैं, जर्मन के साइकोलॉजिस्ट यानी इल्म नफ्सियात, ठीक है। हैज़ अटेम्प्टेड टू कोरिलेट फिजिक्स एंड कैरेक्टर। इन्होंने एक कोशिश की है कि इंसान के जिस तरह से बदन की बनावट होती थी है, जिस तरह से उनका डील डोल है, और उस डील डोल के एतबार से किस तरह से उनका कैरेक्टर यानी उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनका सलूक किस तरह से रहेगा। तो यानी जिस्म की बनावट के बुनियाद पे इन्होंने कैरेक्टर को डिसाइड यानी कोरिलेट करने की कोशिश की है, यानी क्रिस्मर ने। चलिए इन्होंने क्या किया था, ये एक मेंटल डॉक्टर थे। फॉर हिज स्टूडेंट्स आर मेंटल पेशेंट्स, इनके जो स्टूडेंट थे वो मेंटल बीमारी में यानी दिमागी वाली जो बीमारी होती है, दिमाग से रिलेटेड, उससे जो है वो लोग मुतासिर थे। ही फाउंड दैट सर्टेन बॉडी टाइप्स आर एसोसिएटेड विथ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह के बदन वाले, अलग अलग तरह के जिस्म और डोल वाले, उनको अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ही हैज़ क्लासिफाइड पर्सनालिटीज़ इनटू 4 टाइप्स। इन्होंने 4 अलग अलग तरह के यानी अलग अलग शक्लों में अलग अलग तरह से पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है, यानी उसकी दर्जाबंदी की है। पहला है पिकनिक। क्या है, पिकनिक। देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, ट्रिक के साथ हम बताएंगे कैसे चारों जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है किस तरह से आप याद रखेंगे। पहला है पिकनिक, पहली पर्सनालिटी क्या है, पिकनिक। पिकनिक की क्या क्या खुसूसियात है देख लेते हैं। फैट टाइप, ये क्या है, बहुत मोटे होते हैं। इन हुम फैट इज़ मोर देन मसल, यानी मोटे होंगे, थुलथुल रहेंगे, जिसमें मसल बहुत कम होगी लेकिन चारों तरफ से बहुत मोटे गोल मटोल रहेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, इन्होंने कहा ऐसे लोग हमें सोशल मिले हैं। हेल्पिंग टू अदर्स, यानी दूसरों की मदद करना उनको जो है पसंद होता है।
अपने आप में मस्त रहते हैं, यानी मोटे, गोलू मोलू जिसको हम कहते हैं। दीज पीपल्स आर मोर प्रोन टू सफ़र फ्राम आ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये लोग आगे चल कर के कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर से मुतासिर हो जाते हैं, एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं MDP। यानी M से क्या है मैनिक, और D से क्या है डिप्रेसिव, और P से क्या है, P से साइकोसिस, यानी साइकोसिस। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एक तरह की बीमारी है। इसकी अलामत ये होती है कि आदमी 1 मिनट में प्यार करता है, 1 मिनट में आपे से बाहर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, 1 मिनट में उसकी पर्सनालिटी अलग तरह से दिखती है, 1 मिनट में वो पागलपन वाली हरकत करने लगता है। ये MDP वाली बीमारी इनको हो जाती है। दूसरा है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स सुन करके ही समझ में आता है कि ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। एथलेटिक्स वाले क्या हैं, हेल्दी, क्या है, इनकी जिस्म में मसल और बोन सब जो है एक तरह की होती, हेल्दी होते हैं यानी तंदुरुस्त होते हैं। बैलेंस बिटवीन द मसल एंड बोन डेवलपमेंट, इनकी जो हड्डियों की नशोनुमा है और मसल, इसमें बैलेंस रहता है। एनर्जेटिक, यानी हमेशा एनर्जी में रहते हैं। ऑप्टिमिस्ट, यानी पुरउम्मीद रहते हैं, वो सोचते हैं आगे चल के हमारा अच्छा ही होगा, जिसको हम कहते हैं आशावादी। कैन एडजस्ट एनी सिचुएशन, इनको किसी भी हालत में, किसी भी माहौल में छोड़ दिया जाए, उसमें अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। These people are more prone to suffer from a serious mental disorder। ऐसे लोग भी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर से मुतासिर हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर को इंग्लिश में कहा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया, SCHIZOPHRENIA, यानी स्किज़ोफ्रेनिया करके एक बीमारी है। इससे एथलीट्स जो है बड़ी उम्र में, जब बुढ़ापे में, इससे मुतासिर होते हैं। अच्छा, जब मुतासिर हो जाएंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया की अलामत क्या है, उसकी निशानी क्या है, उसमें क्या है, यानी डिल्यूज़न पाया जाएगा। डिल्यूज़न कहते हैं एक तरह का पागलपन, बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, ठीक है। आगे क्या है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कहा जाता है ऐसे ऐसे तस्वूर करना, वो सब बिल्कुल धोखा होते हैं, ठीक है। फ्लैट अफेक्ट होता है इनका। आगे है पॉसिटी ऑफ स्पीच एंड थॉट, सोचते सोचते चुप हो जाते हैं, बोलते बोलते कुछ और बोलने लगते हैं, इनके सोच में, बोलने में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। आगे है बिजर बिहेवियर। बिजर बिहेवियर मतलब होता है एक अलग तरह का बर्ताव करते हैं, आदमी देखते ही समझ जाएगा सनक गया है, ठीक है। आगे है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, जो उनकी सोच होती है बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होती, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं। नंबर 3 पे आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होते हैं, थिन यानी दुबले पतले होंगे, एंड लीन टाल, दुबले पतले लंबे होंगे, नो मसल, बदन में कोई मसल नहीं होगी, ओनली बोन, सिर्फ हड्डी 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 चमड़ा दिखेगा। अनसोशिएबल, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक, समाज में समाज का हेल्प करना, समाज के साथ रहना पसंद कम करते हैं। शाई, थोड़ा शर्मीले होते हैं। पेसिमिस्ट, यानी बहुत ज़्यादा पुरुउम्मीद नहीं रहते, हमेशा निराश रहते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज अलोन, हमेशा क्या करते हैं, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं। दे आर मोर प्रोन टू सफ़र फ्राम MDP, जो अभी बताया था, यानी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसमें क्या होती है, इंसान की शख्सियत कभी कुछ 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ हो जाते हैं। आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है यानी डिस्प्लास्टिक। क्या है, डिस्प्लास्टिक वाली शख्सियत क्या होती है, These people will have unproportionate body,
यानी उनका जिस्म अलग तरह से बढ़ता है। अनप्रोपोर्शनेट, जिसका कोई तवाज़ुन नहीं होता। पता चला एक हाथी खूब मोटा हो रहा है, यानी चेहरा नाक अलग तरह से भाग रही है, जैसे नहीं होता। एक होता नहीं अदरक, अदरक क्या है, जिधर से वो रास्ता पाती उधर से वो बढ़ती रहती। ऐसे इंसान की पर्सनालिटी होती है। पता चला पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, सीना बहुत कम है, ठीक है, और पीछे कमर का हिस्सा बहुत ज़्यादा निकला हुआ, अलग तरह की पर्सनालिटी होती है। इसको हम यानी डिस्प्लास्टिक कहते हैं। एंड डू नॉट बिलोंग टू एनी द 3 टाइप ऑफ यानी मेंशन एबो, जो 3 टाइप अभी बयान किया गया है, इसको ट्रिक से कैसे निमोनिक में याद रखिएगा। पहले क्या था, पी, जिसको हम पिकनिक कहते थे। दूसरा PAA, 2 था, एक एथलेटिक्स, एक एस्थेटिक, और नंबर 4 पे डी से है डिस्प्लास्टिक, ठीक है, जिनमें पहले 3 वाली खूबी नहीं पाई जाएगी। यही कह रहे हैं। दिस डिसप्रोपोर्शन इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। देयर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी आर आल्सो इम्बैलेंस, उनका सलूक और पर्सनालिटी दोनों क्या होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अपने उर्दू ज़ुबान में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने उर्दू मीडियम से इसको अपना ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो क्रिस्मर की दर्जाबंदी। क्रिस्मर एक जर्मन माहिर नफ्सियात था, अभी बताया गया है। उसने जर्मन के एक दवाखाने में एक दिमागी मरीज़ का इलाज किया और कहा कि जिस्मानी साख्त और क्या नाम है, शख्सियत के खुसूसियात के दरमियान बाहमी रिश्ता होता है, ठीक है। क्रिस्मर ने शख्सियत की 3 ज़ुमरों में दर्जाबंदी की, जो अभी बताया। एक क्या होता है, पिकनिक वाले, एक क्या होता है, एथलेटिक, एक होता है एस्थेटिक। आखिर में क्या है, यानी पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक, और आखिर एक और है जो इसमें शामिल नहीं है, वो कौन सा था, डिस्प्लास्टिक। इसमें ये लोग क्या होते हैं, पिकनिक वाले मोटे या चर्बी वाले, कम कद वाले होते हैं, फैट या शार्ट, इंसान से यानी समाजी बैरून में होते हैं, यानी समाज से थोड़ा यानी समाजी बैरून बैन होते हैं। ये हर एक को आसानी से लेते हैं, थोड़ा सा सोशल हो जाते हैं। एथलेटिक्स क्या है, मुतवाज़न जिस्म वाले, यानी बैलेंस बॉडी होती है, मसल और बोन दोनों बराबर होता है, बैरून में और माजिल के मुताबिक रखने वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सोशल होते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। और एस्थेटिक में न लंबे ना ही पस्त कद वाले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, गैर समाजी, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होंगे, रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, थोड़ा शाई रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। अब आगे हम दूसरा देखेंगे, सेल्डम। उससे पहले जो स्लाइड दिख रही है, आप उर्दू की तैयारी के लिए अभी जल्दी हमने पढ़ाया है, टीएसटे 2024 में अभी जो हुआ था, उसमें उसकी 19 वीडियो हैं, ठीक है। लैंग्वेज उसी के साथ मेथडोलॉजी, उसकी क्लास आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की 15 क्लास हैं, इस पार्ट ऑफ स्पीच, और आखिर में आपको वो भी मिलेगी, क्या नाम है, मेथडोलॉजी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे विलियम सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने 3 तरह की क्लासिफिकेशन को बांटा है टाइप थ्योरी में। पहला इन्होंने क्या किया है, एंडोमॉर्फ, पहला क्या है एंडोमॉर्फ, दूसरा क्या है मीजोमॉर्फ, तीसरा क्या है एक्टोमॉर्फ, यानी EME, इससे आप याद रखिएगा। पहले एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ठीक है। फिर इसकी खुसूसियत है, यानी विस्रोटोमिक, टोनिक आगे है, सोमेटोटोनिक,
आगे है सेरेब्रोटोनिक, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये दो एंडोमॉर्फ हैं, इनके कैरेक्टर यानी इनकी खुसूसियात क्या होंगी? रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। सोशिएबल, थोड़ा सा सामाजिक होते हैं। टॉलरेंट, कुछ होता है उसको बर्दाश्त करते हैं, यानी सब्र का मादा होता है। कंफर्ट लिविंग, आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। पीसफुल होते हैं। ऐसे लोग क्या? गोलू मोटू, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, अपने आप में खुश रहते हैं। अच्छा, शेप इनकी जिस्म की बनावट किस तरह से होगी? प्लम्प कहते हैं फरबा, यानी मोटे होते हैं। बोक्सम, जिस तरह की शक्ल होती है, यानी बोन कम और मसल्स कम, बोन यानी इनके अंदर क्या होती है? मसल्स कम होते हैं और चर्बी ज़्यादा होती है। डेवलप्ड, यानी विसरल स्ट्रक्चर, यानी अलग अलग तरह की शेप दिखती है। देखिए बीच में मोटे, ऊपर से यानी टांग इनकी पतली और बीच का पेट और ये सीना वगैरह क्या है? मोटा रहता है। मेसोमॉर्फ क्या होते हैं? ये एक्टिव रहते हैं, असर्टिव रहते हैं। असर्टिव का मतलब होता है जो भी चीज़ कहते हैं पुख्तगी से कहते हैं, दलील के साथ कहते हैं, लॉजिकली बातें करते हैं। विगोरस, यानी बहुत कवि, जैसे एथलेटिक्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बैटिव, हमेशा लड़ाई के लिए उतावले रहते हैं। मसल यानी मस्कुलर, इनकी मसल्स जो है बहुत मजबूत होती है। और एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? दुबले पतले, यानी क्वाइट, खामोश रहते हैं। फ्रेजाइल, यानी नाजुक कमज़ोर रहते हैं। रेस्ट्रेंड, अपने आप को अलग थलग रखते हैं। नॉन असर्टिव सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा असर्टिव रहते हैं, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत पुख्ता इरादा नहीं रखते हैं। इनकी जिस्म किस तरह से होगा? लीन, दुबले पतले, ठीक है। डेलिकेट, एकदम बिल्कुल नाजुक। पुअर मसल, इनकी मसल बहुत कमज़ोर होती है, जैसा कि आप शक्ल से देख सकते हैं। आगे तीनों की जो खासियत अभी बताई गई थी, ठीक है। पहला आपका क्या था? एंडोमॉर्फ में यानी विसरोटोनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव ऑफ कंफर्ट, यानी जो मोटे होते हैं, गोलू मोटे होते हैं, क्या सुकून से रहना पसंद करते हैं। खाने के बहुत शौकीन होते, भाई खाएंगे तभी तो उनका जिस्म भागेगा। सोशेबिलिटी, थोड़ा सोशल होते हैं, दोस्त वगैरह खूब बनाते हैं। एंड अफेक्शन, यानी प्यार लव वगैरह में भी ये लोग रहते हैं। दूसरा क्या है? सोमय, यानी सोमैटोटोनिया, जो पहला एंडोमॉर्फ था, दूसरा क्या था? मेसोमॉर्फ की खूबी है। इंडिकेट आ क्रेविंग फॉर मैस्कुलर एक्टिविटीज़, ये क्या है? हमेशा बाहर रहना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये मैस्कुलर ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें मसल का यूज़ ज़्यादा हो। और सेरेब्रोटोनिया क्या है? जो कि होते हैं एक्टोमॉर्फ वाले। इंडिकेट एक्सेसिव, यानी इनहिबिशन एंड लव ऑफ सॉलिट्यूड, ये क्या है? अकेले रहना पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, दुबले पतले होते भी हैं, ठीक है। इसको हम उर्दू ज़ुबान में देख लेते हैं। यानी शेल्डन की दर्जाबंदी, उसने इंसानों को जिस्मानी साख्त के साथ उनके मिजाज तबीयत की बुनियाद पर तमाम इंसानों को 3 अक़साम में तकसीम किया है। पहले क्या है? एंडोमॉर्फ, जो छोटे मोटे गोली होते हैं, यानी गोल जिस्म बनावट वाले। मेसोमॉर्फ, खुश मिजाज, प्यार करने वाला, आसानी से और मज़ाह पसंद, समाजी पुख्तगी वाला। बैरून बीन, यानी बाहर रहना पसंद करते हैं। और एक्टोमॉर्फ यानी लंबा लेकिन दुबले पतले होते हैं, पुरुमीद होते हैं, हसास होते हैं, गैर समाजी होते हैं। और महफूज और अंदरून बीन मतलब होता है घर में रहना पसंद करते हैं। अब देखिए, हमने टाइप थ्योरी में 2 लोगों की दर्जाबंदी अच्छे से देख ली। आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी कर दें जो भी आपका ग्रुप है मेरे कहने से।
और कोई और डाउट हो तो मेरा नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9873603812, ठीक है। तो ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका हिस्सा आप बन जाइए, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ में आया हो। चलिए अपनी तैयारी कीजिए, अभी आपके पास 1 महीना है, ठीक है। तैयारी कीजिए इंशाल्लाह, मेरी दुआएं आपके साथ है, जितना होगा मैं आपकी तैयारी कराता रहूँगा। उर्दू इंग्लिश उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देखते रहिए, और उसमें जो चैप्टर बचा है उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कुछ दिन में आपको मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम।